नमस्कारम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का वो सवाल जो सबसे बदमाश सवाल है। बहुत कम बच्चों से क्वेश्चन सवाल हुआ था। वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। डिफ़िकल्ट का पता कैसे चला? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड या इजी वर्ड तो रिलेटिव वर्ड होता है। हर स्टूडेंट के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए कोई सवाल आसान है तो किसी एक दूसरे स्टूडेंट के लिए वही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसका एनालिसिस करने के लिए हम जेईई की वो रिपोर्ट का हेल्प लेंगे जो उस टाइम पे जेईई वालों ने रिलीज़ की थी। तो वहाँ से हमें पता चलता है, आप देखिएगा, करेक्ट रेस्पॉन्स कितने स्टूडेंट्स का? ओनली 0.4%, मतलब 0.5% से भी कम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। फिर तो माना जाएगा ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। देखिए 1,55,617 स्टूडेंट्स ने किया था सही, सिर्फ 624 स्टूडेंट्स का सही हुआ था। और मान के चलिए 0 से 9 के बीच में बोथ इंक्लूसिव इंटीजर्स के अंदर है, तो कुछ स्टूडेंट इसके अंदर भी तुक्के वाले रहे होंगे, क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन आप मार्क करोगे तो 1/10 चांसेस है कि सही हो जाए। बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी, इसीलिए यही मान के चलेंगे कि जो 624 है 90% स्टूडेंट इसके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट्स रहे होंगे। 91 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया, 91% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को स्किप किया। और वहीं पर रॉन्ग आंसर वाले जो है -1 ले जाने वाले भी ये है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसको छोड़ ही दिया है। 91% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ऐसा कौन सा बवाल क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बवंडर क्वेश्चन है? लेट्स सी। क्वेश्चन दिया हुआ है हाइपरबोला, कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है x²/16 - y²/64 = 1। फोकस है S और S1, S लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फोकस में से जो एक फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, तो S1 कौन सा हो गया? जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। P इज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट ले लिया है P, और फिर यहाँ पे एंगल बनाया गया है SP एंड S1 का, दैट इज एंगल इज अल्फा, जो कि 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ द टेंजेंट एट P। उस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वैसी हम एक लाइन S से पास होने वाली बना रहे हैं, फोकस से पास होने वाली लाइन, जो कि इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। अभी जितनी बातें बोली हैं इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि क्या बातचीत हो रहा है। जी चलिए बनाते हैं। हाइपरबोला की बात है, हाइपरबोला बनाया। यहाँ पर एक फोकस है, ये S है, यहाँ दूसरा फोकस है, ये S1 है, और एक पॉइंट है अपने पास P से इसको ज्वाइन किया, P से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। गॉट इट? इसके बाद हुआ क्या है? तो S और S1 हम पहले चाहें तो इनके बारे में कुछ बातें निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो आप इसका कंपैरिजन जब इस वाले से करेंगे, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से अगर हम एक्सेंट्रिसिटी निकालने जाएंगे तो 1 + b² बाई a² आपके पास से आता है, इट इज़ 664, और ये यहाँ से 100 आपके पास से आता है। तो ये आपके पास से थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो बात बन जाएगी, 16/25 आपके पास से बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 25 और ले लेंगे, 41 बनेगा। सो इट इज़ √41/5। ठीक है, ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई है। तो फोकस अपने पास निकल के आ गए हैं। एस का कोऑर्डिनेट आता है AE, 0, वो बन जाएगा आपके पास से, ये 10 है। सो इट इज़ 2√41, 0। वहीं पर S' आपके पास से बनेगा -2√41, 0। ठीक है, दोनों फोकस आ गए, S भी आ गया, S' भी आ गया। दोनों फोकस आने के बाद अब हमसे जो आगे की कहानी पूछी उसके बारे में बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है हाइपरबोला की? कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्योंकि ये समझाया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। वैसे कहानी तो ये बनती है PS - PS1 का मॉड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बिकॉज इन दिस केस ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है एक्स एक्सिस पर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो आपके पास से ये पहले ये वाला डेटा बनेगा, फिर ये वाला डेटा बनेगा, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a आता है, दैट इज़ 20। तो ये 20 आ जाएगा। PS1 - PS इज इक्वल टू दिस अपने पास डेटा आता है।
एक डेटा गिवन है कि बीटा है वैल्यू किसकी, S1P की, ये रहा PS1 या S1P की बात कर रहे हैं, दिस इज बीटा, और ये है आपके पास से PS, दिस इज रिटर्न एज 20। तो आपके पास से जो PS का डेटा बनने वाला है इट इज़ बीटा माइनस 20, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के और क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है, ठीक है। आइए, कितनी बातें हो गई हैं, हाइपरबोला फोकस वाला काम हो गया है, P इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला, एंगल की बात हो रही है SPS1, SPS1, SPS1 की बात हो रहा है, दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला जो एंगल है दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, ये गिवन है और ये 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड फोकस से पास होनी है एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ टेंजेंट एट P। यहाँ पर अब हमें P पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो चलिए फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो भी टेंजेंट है आपके पास से, इस जगह पर जो भी टेंजेंट आपके पास आएगी, ये टेंजेंट है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाई गई है, ठीक है, इसी के पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ टेंजेंट एंड P टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। S1P को P पर जाकर मिलेंगी, ये हम चाहते हैं। तो देखिए S1P को अगर मैं आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों जाके मिलेंगे आपको किस पॉइंट पर, उसका थोड़ा फोकस देख लेते हैं। दे आर मीटिंग एट द पॉइंट P1, दिस इज P1। तो हुआ क्या, S1P को एक्सटेंड करेंगे तो ये वो लाइन जो कि टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ की गई है उसको P1 पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया जितना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्यों देश भर के सिर्फ आधे % से भी कम बच्चों ने एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व किया था। हम लगेंगे इसके अंदर, डटेंगे, सीखेंगे, इसको सीख कर रहेंगे। इंटरसेक्ट द S1P एट P1, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 कौन सी है, ये रहा। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस बनाई है, टेंजेंट के पैरेलल लाइन बनाई गई है। ये आपके पास से डेटा SP1, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा कहीं से भी आप निकालो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमको गिवन है एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन है डेल्टा, दैट डिस्टेंस इज डेल्टा। तो इसको डेल्टा बना देते हैं। तो आप देखिएगा P से अगर आप बनाना चाहेंगे तो वी कैन से दैट कि यहाँ से जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही डेल्टा है, ये रिक्वायर्ड होगा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता हो, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक यहाँ है, ये S होता है, ये S1 है, ये P है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की अगर बात की जाए PS एंड PS डैश के, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल इसके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो फोकल डिस्टेंसेस मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंसेस PS और PS1 के एंगल बाइसेक्टर्स उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल होते हैं। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल। आई वुड रिपीट इट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंसेस। ओके, लेट मी रिपीट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल डिस्टेंसेस आर टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हैं फोकल डिस्टेंसेस के एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर एंगल भी दिया था, अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ था, तो ये टेंजेंट है, या टेंजेंट है तो PS इन दोनों का बराबर हो जाएगा एंगल। सो इट इज अल्फा बाई 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फा बाई 2। टोटल एंगल अल्फा था, आधा आधा बन जाएगा आपके पास यहाँ से। अब आइए कुछ और डेटा इसके बीच में हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर जो यहाँ दोनों लाइंस के बीच का था, आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड, तो ये डेल्टा है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा ही होगा। और ये बन गया है अल्फा बाई 2। तो एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हम इसको देखें, एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उस ट्राइंगल को एज इट इज़ मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी इसको लेकर ना हो। तो ये वाला पॉइंट इज़ S, दिस पॉइंट इज़ P एंड यहाँ पर एंगल है 90। ये दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है डेल्टा, और सामने वाला जो एंगल है इट इज़ अल्फा बाई 2, ठीक है।
अब इसमें पहचानना ट्राइंगल को कैसे ही घुमा दें, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है तो मैं इसको लिखना अगर चाहता हूँ तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 में लिखूंगा इसके लिए। तो बताना मुझे परपेंडिकुलर सामने वाला आएगा दैट इज डेल्टा, और हाइपोटेनस जो 90 के सामने दैट इज एस पी या पी एस, जैसे भी आप लिखना चाहें दैट इज पी एस। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि साइन अल्फा बाई 2 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब और कौन कौन से डेटा हमारे पास इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, हमें ये पता है पी एस है, और जो S1P की लेंथ दे रखी है वो है S1P, दिस इज बीटा। तो हमारे पास ये वाला लेंथ अब निकाल चुके हैं PS, ये लेंथ पता है, ये लेंथ हमें मालूम है, और ये एंगल पता है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल और बन रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें, मैं उसी के अंदर ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहता, मैं एक ट्राइंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। दिस इज S1, दिस इज S, दिस इज P, एंड दिस एंगल इज होल एंगल इज अल्फा। ठीक है, S1 क्या बनेगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये S1 है, S ये है, S1 ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 4√41। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है दिस इज बीटा, और ये PS है। PS हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर एक फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल। तो वी विल लुक फॉर द कोसाइन रूल। यहाँ पे आप देखिए, वी कैन राइट इट एज कॉस अल्फा एज, सामने वाला साइड ये है, तो ये आपके पास से बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर माइनस 4√41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा PS। ये क्या बनाया है, कोसाइन फार्मूला याद कीजिए आप, कॉस वाला फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ। कॉस ए किसी ट्राइंगल में क्या होता है, इट इज़ रिटर्न एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो ए है तो ए के सामने वाली साइड माइनस में जाती है, तो अल्फा लिखा है, इसके सामने वाली साइड माइनस में जाएंगी तो 4√41 का होल स्क्वायर बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बीटा एंड PS आपके पास लिखा हुआ है। अब हमारे पास कौन कौन से डेटा है, हमको बस उन्हीं को मैनिपुलेट करना है। निकालना क्या है वो देख लीजिए, बीटा डेल्टा बाई 9 साइन अल्फा बाई 2 इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, कॉस अल्फा हमें पता है, पर साइन अल्फा बाई 2 गिवन है, और यहाँ पर भी हाफ एंगल में बात हुई तो पहला काम क्या होगा, कॉस अल्फा को हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट करना, और यहाँ पर जितने डेटा हम बना सकते हैं उन सबको रखने की हम पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस डेटा को मैं काम करता हूँ, अगले पेज पर ले चलता हूँ। So we are having here as cos alpha as it was beta square plus PS square minus, वहाँ से 16 इंटू 41 तो आपके पास आ ही चुका है, डिवाइडेड बाय 2 बीटा PS। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इट इज़ बीटा स्क्वायर प्लस PS। तो हाफ एंगल में हमने इसको चेंज कर लिया, और ये लिखा है 2 बीटा इंटू PS। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 2 बीटा इंटू PS माइनस 2 बीटा है। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना बन चुका है आपके पास है, 2 और 2 बन चुका है 4। PS साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर 16 इंटू 41। ठीक है, आइए समझते हैं। इसको ऐसा ही रखा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इस वाले डेटा को उधर ले चलते हैं। हम बस आंसर्स के आसपास ही इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना बनेगा है, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 बचेगा, 64 आपके पास है, 56 बन जाएगा। क्या इतना बड़ा डेटा सच में हमारा आने वाला था, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है? ठीक है, हाँ यही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ दिस डेटा, आप शायद पहचान पाएँ तो पहचान पाएंगे, दिस इज़ बीटा माइनस PS का होल स्क्वायर, बीटा माइनस PS का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर अभी हमें अगर डेटा रखना है, PS की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से हम PS का डेटा रख सकते हैं। PS को हम क्या लिख पाएंगे, आप समझ के बताइए मुझे। साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है डेल्टा बाई PS, तो यहीं पे यूटिलाइज करते हैं कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा बाई 2 की वैल्यू है, इट इज़ डेल्टा बाई PS। सो वी कैन राइट द PS एज
डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2, इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे। और ये वाला जो डेटा है बीटा माइनस पी एस, ये निकल गया, ये रहा। यहाँ से आप देखिए बीटा माइनस पी एस अगर मैं लिखूँगा इट इज़ कमिंग एज 20, इसको रीअरेंज कर दिया, सो बीटा माइनस पी एस इज़ 20, सो दिस इज़ 20। So 20 square minus 256 which is 400 minus 656 which is coming as minus 256। और यहाँ पर अगर आप इसका डेटा रखेंगे इट इज़ माइनस 4 बीटा पी एस का वैल्यू है डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड इट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप देखिए कितना कितना डेटा कैंसिल हो रहा है, 4 है, बीटा है, डेल्टा है और एक साइन आपके पास से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो -4 है, वहाँ पर वो डेटा लिखा हुआ है बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, 4 से आप हटा दीजिएगा तो आपके पास से आता है 64। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, 64 आपके पास से आता है। पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बीटा डेल्टा बाई 9 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। सो बस इसी डेटा को निकालते हैं, बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 बाय 9। तो ये डेटा आपके पास है, सो वी आर हैविंग दिस है 64 बाय 9। और हमें पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है। अब 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो सोचिएगा कितना होगा, 9 इंटू 7 इज 63। ठीक है, तो 63 और ये 64 है, तो दिस इज समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकल के आएगा 7। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देश भर में जिस सवाल को लेस देन 0.5% स्टूडेंट ने सॉल्व किया, उसके अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, कोसाइन रूल लग रहा था, यहाँ ज्योमेट्री के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कि फोकल डिस्टेंसेस के एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल होते हैं। टेंजेंट नॉर्मल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इन एन हाइपरबोला। सेम द प्रॉपर्टीज फॉर एलिप्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये बनाया। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट वाज देयर, द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला ये भी इन्वॉल्व था। जैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ऐसा ही सवाल बनकर आता है। गलत कुछ नहीं है, अच्छे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, टॉपर्स को डिसाइड करने वाला ये क्वेश्चन था। ऐसे और बेहतरीन सवाल करने के लिए आपको चाहिए अच्छे अच्छे रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज अगर आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती हैं तो जो मेरी लिखी हुई किताब है वो भी आपको समझ में आएंगी। इसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन है दैट विल गिव यू अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार एडवांस वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस वाले सवालों के लिए मैं लायक बन रहा हूँ। जेईई एडवांस के अंदर सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, पर जो एवरेज लेवल के होते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर लेते हैं जितनी उनकी सीट्स रिक्वायर्ड है ना जेईई के लिए, जहाँ पर आईआईटीज़ में सीट्स हैं। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छे सवाल होते हैं, रफली 35-40% के आसपास पेपर के अंदर, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही होगी। उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। चाहे हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, सवाल कोऑर्डिनेट का था। कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है, लेकिन जो हमारे मेजर जायंट्स हैं दोज आर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। पूरी बुक सॉल्व है, मन लगा के आप पढ़ें। जैसे मेरे पास अभी पास में कैलकुलस वाली बुक रखी हुई है, इसको आप पढ़िए। दिस इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन मार्केट, न्यूली लॉन्च्ड है इसलिए बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, और आई कैन गारंटी यू इसके बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट। दिस इज़ फॉर मेंस एंड एडवांस बोथ। हमारा जब फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तब भी हमें इसको करने के लिए बहुत सारे सवाल इसके अंदर आपको एमसीक्यू एससीक्यू में दिखेंगे, एनआर में दिखेंगे। और जेईई एडवांस को ओरिएंटेड हो शुरू से ही, तो आपको जितने जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी आपको इतने ज़्यादा मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसके अंदर आपको जितने इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, मैं इसके अंदर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और एमसीक्यू जो होते हैं मोर देन ऑप्शन, एक ऑप्शन करेक्ट वाले, वो सवालों में आप देखिएगा, फ्लेवर आएगा। और मज़े की बात, बुक फुली सॉल्व है। जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी की बात करते हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से क्या कहते हैं वरदान है। मन लगा के पढ़िए। और आप मेरे कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपलिफ्ट जेईई आप इंस्टॉल कीजिए। मैथमेटिक्स की ज्ञान की गंगा वहाँ पे आपको हमेशा बहती हुई मिलेगी। आई एम हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। सो गाइस, मिलते हैं, पढ़ते हैं और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू।